कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सख्तियों को प्रदेश में बढ़ाया गया है। रायपुर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। आपको बताते हैं कि किन किन जगहों पर कोरोना के चलते बंदिशें लगाई गई हैं। आप देखिए, रायपुर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। आज से रायपुर में स्कूल, आंगनबाड़ी और लाइब्रेरी तमाम जगहें बंद रहेंगी, इन्हें बंद कर दिया गया है। वहीं प्रभावित जिलों में ऑनलाइन क्लासेस जरूर लगाई जाएंगी, लेकिन स्कूल और कॉलेजेस के साथ साथ लाइब्रेरीज को भी बंद किया गया है। इसके साथ ही थोक व्यापार, सब्जी मंडी को अनुमति जरूर दी गई है। शहर के बाहर होटल और ढाबा रात 11 बजे तक के खुले रह सकेंगे। तो नई गाइडलाइन जिलों की स्थिति के हिसाब से जारी की गई है। इधर बात करें भोपाल की, तो भोपाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर व्यापारियों ने पहल की है। व्यापारी महासंघ का एक बड़ा फैसला सामने आया है। रात 8 बजे के बाद व्यापारियों ने स्वतः ही बाजार बंद करने का ये फैसला लिया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर व्यापारियों ने ये कड़ा फैसला लिया है। तो देश में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी लगातार डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं और इस स्थिति को देखते हुए नई गाइडलाइन भी दोनों ही प्रदेशों में जारी की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ राजेश राज और मध्य प्रदेश से हमारे साथ सिखिल विभार जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का। राजेश, अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो एक डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ प्रशासन अपनी तरफ से मुस्तैद है, नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जी बिल्कुल, दोनों तरह की चीजें हैं। एक तो आंकड़े डरा रहे हैं, लेकिन सरकार की जो कोशिश है वो भी एक अपने स्तर पे काफी अच्छी कोशिश है और जो भी प्रिवेंटिव तरीका हो सकता है वो सरकार इस्तेमाल कर रही है। देखिए, तमाम जो विशेषज्ञ हैं, हालांकि कल एक केस की पुष्टि हो गई है ओमिक्रॉन की, और विशेषज्ञ यही मान रहे हैं कि प्रदेश में जो लहर चल रही है वो ओमिक्रॉन की ही देन है। हालांकि अभी आंकड़े इसमें आने बाकी है, लेकिन इस ओमिक्रॉन की सबसे बुरी बात यह है कि बहुत तेजी से फैल रहा है। एक परिवार में अगर एक सदस्य संक्रमित होता है तो पूरा का पूरा परिवार चपेट में आ जा रहा है। आप सेजबहार रायपुर का जो IIT कैंपस है उसको देख लीजिए, लगातार वहां पे आंकड़े बढ़ रहे हैं। 100 से ज्यादा बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। वहां पे करीब 400 से 500 के बीच में बच्चे रह रहे हैं। तो सबसे बुरी बात है कि संक्रमण बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन उसमें एक राहत की बात यह है कि संक्रमण माइल्ड स्टेज का है। लोगों को गले में खराश होती है, हल्का सा बुखार होता है। डॉक्टर बता रहे हैं कि होम आइसोलेशन में ज्यादातर मरीज हैं और ज्यादातर ठीक हो जा रहे हैं, सीवियरिटी नहीं है। तो इसी दो चीजों को देखते हुए राज्य सरकार ने भी फैसला लिया है कि संक्रमण को कम करे, इसलिए तमाम एहतियात किए गए। फिर चाहे वो धारा 144 लागू करने की बात हो, नाइट कर्फ्यू की बात हो, स्कूल की बंद करने की बात हो, आंगनबाड़ी को बंद करने की बात हो, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, ये सब बंद कर दिए गए हैं। कॉलेज को लेकर के अभी आदेश जारी नहीं हुआ है कि कॉलेज को बंद करना है या नहीं है। आजकल में उच्च शिक्षा विभाग इस पे भी कर देगा। तो ये प्रिवेंटिव स्टेप है जो राज्य सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं, और साथ साथ में टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई जा रही है, ऑक्सीजन बेड की क्षमता बढ़ाई जा रही है कि अगर इसी रफ्तार से भी केस आते रहे तो भले ही सिवियरिटी कम हो, 1% के पॉपुलेशन को भी अगर हॉस्पिटलाइजेशन कराने की नौबत आई, तब भी वो आंकड़ा पिछले जो सेकेंड लहर है उससे ज्यादा हो जाएगा। तो ये एक चुनौती सरकार के सामने है और उसको लेकर के तैयारी भी शुरू हो गई है। प्रदेश के जितने सारे सरकारी निजी अस्पताल में जो कोरोना बेड है उसको ऑनलाइन किया जा रहा है। लोग खुद देख सकते हैं कि उनके जिले में किसी निजी या सरकारी अस्पतालों में कौन से बेड खाली है, कौन सा ऑक्सीजन की क्या क्षमता है, ऑक्सीजन प्लांट सब भी बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये सरकार की ओर से अपनी कोशिश है, लेकिन सरकार ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि वो लॉकडाउन लगाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन से न सिर्फ आम लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होती है, पिछले 1.5-2 सालों में कई बार लॉकडाउन प्रदेश झेल चुका है और प्रदेश की वित्तीय स्थिति भी अब दोबारा लॉकडाउन सहने की स्थिति में नहीं है। तो लोगों की जान भी बचे और लोगों का रोजी रोजगार, पेट चलता रहे, भूखे मरने की नौबत ना आए, ये भी व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो दोनों ही फ्रंट पे सरकार की एक अच्छी कोशिश फिलहाल देख रही है। जो सबसे बड़ी चुनौती है वो सरकार के लेवल पे भी और आम लोगों के लेवल पे भी, वो ये है कि संक्रमण को कोशिश किया जाए कि कम फैले, ताकि जो अचानक अस्पताल पे बोझ बढ़े वो ना हो। और इसमें आम लोगों की भी जिम्मेदारी तय होती है, वो भी भीड़ भाड़ ना बढ़ाए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करे, ये जरूरी है।
बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी है। बहुत सही बात आपने कही कि अगर कोरोना को फैलने नहीं देना है तो सिर्फ सरकार, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की मुस्तैदी से कुछ नहीं होगा। जनता को अपनी सहभागिता देनी होगी, तभी जाकर हम इस पर काबू पा सकेंगे। रुक करेंगे मध्य प्रदेश का। हमारे साथ शिखिल इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिखिल, अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश काफी जागरूक राज्य है, लेकिन इसके साथ साथ बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से चिंताओं को बढ़ा दिया है। किस तरह की गाइडलाइन वहां पर है और किस तरह की स्थिति नजर आ रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के आंकड़े अब डराने लगे हैं और इतना ही नहीं बल्कि ये देखा जाए कि बीते 24 घंटों का अपडेट जो रिपोर्ट अभी 9:30 बजे यहाँ पर पहुंची है उसमें साफ तौर पर बताया गया कि 1033 नए आंकड़े मिले हुए हैं। कोरोना संक्रमित के नए मरीज यहाँ पर सामने आए हैं और इतना ही नहीं, इसे देखते हुए शासन प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है। 200 रुपये तक का अधिकतम जुर्माना यहाँ पर किया जा रहा है और इसके अलावा शासन ने जो निर्णय लिया है, नई गाइडलाइन जारी की है, उसमें यह भी बताया गया है कि अब सिर्फ 250 लोग ही शादी में सम्मिलित हो सकेंगे। अंतिम संस्कारों की बात की जाए तो 50 लोगों से ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। वहीं बड़े आयोजन या मेले या ऐसे यहाँ 100 से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति एक जगह पर होती है, ऐसे तमाम आयोजनों पर रोक लगाई गई है। लगातार अभियान मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाहियों की कई तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। हालात ऐसे हो चुके हैं कि मध्य प्रदेश के कई जिले जो अभी कोरोना से अछूते थे, जो तीसरी लहर की बात की जाए तो वहाँ भी अब मरीज मिलने लगे हैं, जिसमें भिंड की बात की जाए या दतिया की बात की जाए, मुरैना की बात की जाए, ये तमाम जिले हैं जहाँ पर अब कोरोना संक्रमण के केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है और इस बात को साफ तौर पर कहा गया है कि वैक्सीनेशन जो है उस पर जोर होगा। 15 से 18 साल के जो पात्र किशोर हैं उनके लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाई नहीं दे रही है और इसी के चलते व्यापारियों ने एक निर्णय लिया है, बड़ा निर्णय लिया है कि राजधानी के जो व्यापारी महासंघ हैं उन्होंने तमाम संगठनों के साथ निर्णय लिया है कि रात के 8 बजे तक तमाम जो बाजार है, दुकानें हैं, उनको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन खास बात जो है कि इस संबंध में सरकार या प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई थी, लेकिन जागरूकता का एक परिचय व्यापारियों ने दिया है। लोगों से आह्वान यहाँ पर किया है कि कहीं ना कहीं बाजारों में जब वो पहुँच रहे हैं तो मास्क का उपयोग करें और इसके अलावा जिस प्रकार से जो कोरोना गाइडलाइन है और उसका पालन करने की बात भी व्यापारियों ने कही है। इसी को लेकर आज अहम बैठक भी व्यापारियों की राजधानी भोपाल में होने वाली है, जिसमें थोक और कपड़ा व्यापारियों समेत तमाम जो संगठन है उनके पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और शासन प्रशासन के अधिकारियों को भी बताया गया है कि वो यहाँ पर आए। और साफ तौर पर जिस प्रकार से जो एक सख्ती की कमी फिलहाल मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है, अब व्यापारी इस बात की मांग यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि दूसरी लहर का कहर झेला हुआ है और इसी को देखते हुए ये बात की जा रही है कि अब कहीं ना कहीं सख्ती जो है वो बढ़ाई जाए। ये बहुत ही अच्छी पहल है कि व्यापारी खुद से इस तरह का फैसला ले रहे हैं और यही बात हम छत्तीसगढ़ के लिए भी कर रहे थे कि जनता की जागरूकता भी और सहभागिता भी उतनी ही जरूरी इन तमाम चीजों पर काबू पाने के लिए रहेगी। आप